हेलो दोस्तों, आप सभी तो मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों सब लोग बढ़िया होला, मस्त होला और हम भी बिल्कुल एकदम मस्त हैं। और मैं ये मैंने मट्ठा फेंटा था और जिसमें हमारा वो मलाई फेंटी थी और मलाई फेंटने के बाद ये मट्ठा हो जाता है। तो इसको ना जब ठंडी होती है तो ठंडी में हम लोग इसे खा सकते हैं। और मैंने इसमें अभी ये मट्ठा वो डाल रखा है। ये पहले चावल उबाले हैं, फिर इसमें ऊपर से मट्ठा डाला है और अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। गुड़ डालने के बाद ये क्या हो जाएगा कि एक जैसे आमतौर से खीर होती है ना, वैसे हो जाएगी। और इसको ढका करके और थोड़ा देर रखना है। इसको नारियल का बुरादा है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। मैं नारियल का बुरादा नहीं डालती हूँ इसमें क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें। और बाकी मैं इसमें डालती हूँ गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखो ऐसा होने लग गया ये। और ये होने के बाद जैसे हमारे घर पंचायत तक बहुत अच्छा से उड़ना पर, लेकिन ये मैं मिठू दो और उन कोचे जो गुड़ फेंटी थे और ये दबड़ होना, लेकिन ये ना थोड़ा सा चलाना पड़ता है नहीं तो ये फट जाएगा ज़्यादा ही। और इसे खाने के लिए ना, खाने के बाद पता ठंड नहीं लगती है। और जिसकी कमर की दर्द, घुटनों का दर्द, ये भी बोलते हैं कि ये ठीक करता है क्योंकि ये गर्म होता है ठंडियों में ना। तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और गुड़ डालने के बाद ये थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा पतला बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। जो सूप होता है उसका तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मलाई होती है वो मलाई बिल्कुल सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ताज़ी मलाई होनी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब इसका मट्ठा खराब हो जाएगा। अब आप लोग इससे देख सकते हैं, ये देखो, क्योंकि मैं ना इसको ताज़ा ही रखती हूँ। और ये ताज़ा क्या होता है कि ये फ्रिज में रखा रहता है 7-8 दिन का या 10 दिन का होता है हमारे यहाँ पे। और ताज़ा इसको डाल करके, क्योंकि आजकल ठंडी भी है और फ्रिज वैसे भी ठंडा रहता है तो ये बढ़िया हो जाता है। अब देखो ये फटा नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं फटा। ये देखो, नहीं तो ये फट जाएगा ना तो पानी अलग और ये मट्ठा अलग हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इसमें से मैं ना थोड़ा सा अपनी रानी को भी दूंगी। मेरी रानी, मेरे जो दोनों डॉगी ना बीमार हो चुके हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और रानी डॉली तो ठीक भी है, वो अपना काम धाम कर रही है, उसका उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये जो रानी है ना, वो 2 साल की अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मार्च अप्रैल में उसको 2 साल पूरे होंगे। लेकिन वो ना बहुत बीमार हो रखी है। पता क्यों हुई है, मैं आप लोगों को बताऊं। पहले रानी का हाल देखो आप लोग। रानी, ये रानी, ओमा रानी, ए रानी, उठ जा रे। देखो मुंह भी उसका बहुत बेकार हो गया। दोस्तों जितने लोग मेरी रानी के सब्सक्राइबर हैं, मैं अपने दोस्तों से बोलती हूँ, बोलो कि मेरे को थोड़ा सा भगवान से आराधना करो कि मैं ठीक हो जाऊँ। ये मेरी रानी को थोड़ा सा ठीक करो, आप लोग दुआ करो इसके लिए भी। इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और मैं अब इनके सब्सक्राइबर से कहती हूँ कि दुआ करो, आगे बच जाए थोड़ा सा। देखो छोटी सी है ये। इसने दोस्तों पता क्या खाया, ये लोग बहुत बेकार लोग होते हैं। मैंने ऐसे ढका के रखा, उसको बहुत ठंड लग रही है। तो दोस्तों रानी ने पता क्या खाया है, यहाँ पे हमारे पड़ोस में ना एक गुन्ना था। आप लोगों को मैंने गुन्ना एक बार बताया भी था। गुन्ना मर गया था, अभी 2-3 महीने पहले हुआ है। वो गुन्ना एक्सपायर कर गया वो भी। तो वो किसी ने क्या करा, यहाँ पे गड्ढे में डाल दिया, हमारे पीछे प्लॉट के सामने पे ऊपर ही रख दिया उसको। और आजकल में हमने देखा है कि उस समय हमें तो पता भी नहीं चला, लेकिन अब समय हमें समझ में आया कि ये क्या हुआ। तो उसको किसी ने, जिस व्यक्ति ने ऊपर ही रखा हुआ था, उसने बताया कि वहाँ पे हमने उस गुन्ना को रखा था, मतलब कुत्ता, किसी का एक छोटा सा, इसी के साथ का था वो भी। और उसको रख दिया। और वो जंगली जो कुत्ते होते ना, जंगली कुत्ते, उनको तो क्या है, वो तो कुछ भी खा लेंगे। अब जंगली कुत्तों ने उसको ऊपर निकाल दिया। ऊपर निकालने के बाद हमें तो काफ़ी समय में पता चला कि ये रानी वहाँ गई, क्योंकि ये पिछले बार भी एक बार बीमार हुई थी तो हमें क्या पता यही उसने खाया होगा। और वही उसने आजकल किया कि ये गई वहाँ, मैं एक दिन इसके पीछे गई, मैंने कहा इसका क्या हो गया, ये क्या करने जा रहा वहाँ। अब ये वहाँ गया तो उसने, देखो घर का पालतू कुत्ता अलग होता है और जंगली कुत्ता अलग होता है। जंगली तो हर चीज़ जानवर खा लेते हैं, लेकिन कलयुग है ये, कुत्ता को कुत्ता कभी नहीं खाता था, ये भी एक बात है। और इस रानी ने उनको खाते हुए देख लिया,
इसने भी उसको चबा दिया। अब जिस दिन से उसने चबाया, जब मैं ये घर आई तो इस पे बदबू आई, मैंने इसको नहला दिया, मतलब आधा शरीर इसका धुल दिया। मुंह हम तो हमेशा धुलते हैं, पैर भी उसके धुलते हैं, क्योंकि वो गली का है, गली का कुत्ता कहते हैं ना कि गली का ही होता है। लेकिन हमने जब उसको प्राण दे रखा था, उसके माँ नहीं थी, बाघ ने मार दी थी यहाँ, तो हमने उनको पाला है। ये 7 पिल्ले थे, 7 पिल्लों में से एक यही बच्ची हुई थी, जिसको मैंने कहा भाई सर, उनको बोला था मोहल्ले में आप लोग पाल दो, लेकिन मैंने किसी ने सुना नहीं, तो मैंने उसको पाल दिया। सारे पिल्ले मर गए, एक ये बची हुई है मेरे पास। तो मेरे बच्चों ने उसे लाड प्यार करने के खिलौना जैसे रखा हुआ है, सुंदर भी बहुत है, वैसे गली की है, लेकिन गुण उसके पूरे जंगली जानवर के गुण है। लेकिन हमसे माय मोह है उसकी, तो वो मेरे गोद में ही बैठी रहेगी, इधर उधर। आजकल वो सोच रही है कि मेरे को ये बेला फुसका नहीं रही, मेरे से प्यार नहीं कर रही, तो बेचारी अकेली पड़ी है बाहर पे। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो अकेली पड़ी हुई है। और नहीं तो वो ना बेड पे, सोफे पे, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा उसको, वो बिस्तर पे ही रहती, क्योंकि हम उसको साफ सुथरे रखते हैं, नहला धुला करके, और ताकि ये गंदी ना हो। और आजकल हम उसको ना डर से नहीं रख रहे हैं, ताकि इस पे जो एनर्जी हो, वो एलर्जी और जो इन्फेक्शन होगा ना, वो हमारे शरीर को ना आ जाए। अब मैं जितने बार उस पर हाथ टच करूँ, इतनी बार मैं साबुन से हाथ धुल रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो हमें ना हो जाए, जो कीटाणु हैं वो हमें ना हो जाए। एलर्जी उस पर इतनी हो रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके ना छोटे छोटे एलर्जी निकल रखी है, ताकि ये बेकार हो जाएगा। अब इन लोगों ने ऐसा बर्बाद कर दिया। अब मैं देखो दुखी है वो, मैं कैसे उसको कहाँ फेंकूंगी मैं? ठंड इतनी लग रही है, यहाँ देखो बाहर का मौसम आज ऐसा हो गया है। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, ये है बाहर का ठंडी, यहाँ देखो डॉली, और एक ये है डॉली, यहाँ देखो वो सामने पे वो पड़ी। डॉली ले आजा, आओ आजा, हमें डॉली ले, आ खा, हमें लाटी, आजा आजा, आए खा जल्दी आ। देखो अब ये तो बहुत बोलती है, ये तो ऐसा है ना, इसको तो मतलब थोड़ा सा बोल दो, हिंदी गढ़वाली सब समझती है। आओ आजा ले, आ चल भीतर चल, ठंड लगा नहीं फिर। ये तो इंसान की तरह है, आप लोगों को क्या ही मैं बताऊं, ये तो बिल्कुल इंसान जिस तरह के होते हैं ना दिमाग वाले, इस तरह है ये। आजा चल चल, देख डॉली, डॉली मैं डॉली, डॉली हाँ दे, तब इसको कहेंगे हाँ दे, वो देगी, हाँ दे चल, हाँ दे ना बा गंदे और के तेरे हाथ में नहीं पकड़ती। चल अब चल, तुझे भी साफ करेंगे, आजा आजा, जा जो अंदर जा जा। नहीं वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो चौकीदार है, वो नहीं जाती अंदर। देखो पूरे एरन डाली ठंडी, देखो बुझ पूरे पैक हो रखे हम तो, पर क्या करें भाई, कुत्ते की मैं तो क्या करूं मैं भाई, इन कुत्तों की मैं थोड़ा सा इनके चक्कर में मैं परेशान हो गई हूँ। बाकी तो देखो अब वो कहाँ, अब वो यहाँ पे पड़ गई, यहाँ देखो अब वो ये पड़ गई यहाँ, ये अंदर नहीं रहता है। वैसे तो कहते हैं ना दोस्तों कि सर्दी कभी नहीं लगती है कुत्तों को। हमारे यहाँ में बर्फ में ना कुत्ते ऐसे चलते रहते, खेलते रहते हैं। कुत्तों को कहते हैं ना कि बर्फ मामा होता है, मामा भांजा होते हैं ये। लेकिन ये यहाँ पे है, तो अब ये इसको मैं कहती हूँ कि भाई ये इसको ठंड लगेगी। इसकी उम्र 12 साल हो गई है, 12-13 साल। मेरी माँ की डॉली है ये अब इसको ठंड लगती है। अब ये कपड़ा भी नहीं रखता है बदन पे। मैंने जैकेट इसको पहनाई थी, बट इसने रखा नहीं है। क्यों? कुत्ते नहीं, उसको आदत है तो नहीं रखा उसने। और बाकी जो ये अंदर की है पड़ी हुई रानी, वो तो पूरे उसको कपड़े पहना लो, टोपा पहना लो, सब वो ओढ़ के रखती है। लेकिन जब उस पर खुजली होती है ना, तो वो फेंक देती है फिर वो भी। और आज देखो मौसम का इतना बड़ा करवट ले रखा है दोस्तों। बारिश हो चाहे पता नहीं क्या होगा, अब ये होगा बारिश ही होगा। बारिश का मौसम है, आज बारिश बता रखी थी मौसम विभाग ने। एक्चुअली बारिश बता रखी थी, तो क्या पता कब को होगी और क्या होगी, ठंड से मारेगी या बारिश होती। तो हमारी सब्जी वगैरह भी थी यहाँ पे देखो। तो दोस्तों ये है हमारी सब्जी यहाँ पे। राई ना बहुत अच्छी होती है, ये राई इस तरह से हो रखी है। एक बैंगन का पेड़ भी है, वो यहाँ इतना बड़ा हो गया है, इसमें तो हमने जी भर के भिंडी खाई है। ये हमारी डॉली है, बिल्कुल लेटी हुई है। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बता दो कि मैं उसको क्या करूँगी। उसने वो खा दिया पर, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँ। ये देखो पता कहाँ पे था, सामने पे, वो सामने देखो जहाँ वो वहाँ पे था वो। अब
इस सड़क से पल्ली साइड में हमें पता ही नहीं चला कि इसमें क्या है। अभी उसको पाल रखा है रुमाल में, छोटा छोटा मैंने उसको पाला था, रुमाल में सोती थी वो जब इतनी छोटी थी, इतनी छोटी। और जैसे पाला पाला धीरे 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 वो बड़ी होने लगी है। तो अभी ज़्यादा इतनी सी है, ज़्यादा भी नहीं है, इतना उसका मुँह है, लेकिन वही उसके लिए खतरनाक है। उसने वो बस क्या ही बताइए आप लोगों को। तो चलो